नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है। मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही कॉमन सी समस्या को आपके सामने रखने के लिए। कमर दर्द बहुत ही आम हो चुका है, बहुत ही कॉमन है और इसके कारण भी कई होते हैं। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने कमर दर्द के बारे में बात करूँगा। हर चौथा मरीज मेरी ओपीडी में आने वाला कमर दर्द से पीड़ित होता है। कमर दर्द के कई कारण होते हैं। हम कमर दर्द को मुख्यतया दो भागों में डिवाइड करते हैं। वन इज़ मैकेनिकल बैकएक, अनदर वन इज़ पैथोलॉजिकल बैकएक। मैकेनिकल बैकएक यूजुअली वो होता है जो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, कमजोरी इत्यादि की वजह से आए। पैथोलॉजिकल बैकएक जो आपको किसी बीमारी, फॉर एग्जांपल हड्डी की ही बीमारी होती है, ऑस्टियोपीनिया, उसकी वजह से आए, आपके डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से आए, और हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएं उस वजह से आए, ट्रॉमा की वजह से आए, चोट लगने की वजह से आए, उसको हम पैथोलॉजिकल बैकएक में कंसिडर करते हैं। मुख्यतया एक उम्र होती है 20 से 40 साल जिसमें हम मैकेनिकल बैकएक को बहुत आम देखते हैं। मैकेनिकल बैकएक के कई कारण हो सकते हैं। आपकी जीवन शैली हो सकती है, आपका बढ़ता हुआ वज़न हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, आपके उठने बैठने का तरीका हो सकता है, आप जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर का कंटूर हो सकता है या उसकी टफनेस या हार्डनेस हो सकती है, वो कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है वो हो सकता है। आप किस तरह के जूते पहनते हैं वो भी आपके कमर दर्द को प्रभावित कर सकता है। मांसपेशियों का असंतुलन, जैसे कि कमर दर्द को अगर हम देखें तो आपके पेट का मांस और आपकी कमर का मांस इक्वली स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। अगर आपके पेट का मांस कमज़ोर है तो भी कमर दर्द आ सकता है और आपकी कमर का मांस कमज़ोर है तो भी कमर दर्द आ सकता है। पैथोलॉजिकल बैकएक में यूजुअली जो कॉमनली देखा जाता है वो है आपका L4 L5। अधिकतर लोग बिना किसी रिपोर्ट के हमारे पास आते हैं और उनका पहला वर्ड होता है कि हमें L4 L5 में तकलीफ़ है। तो ये बहुत ही कॉमन कोज हो चुका है। चूँकि आजकल MRI की जांच बहुत प्रचलन में है तो L4 L5 का दर्द इजीली पकड़ने में आ जाता है। हम L4 L5 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। L4 और L5 के दोनों के आकार में अंतर होता है। डिस्क, उनके बीच में मौजूद एक गद्दी होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और डिस्क की बात करें तो डिस्क का बाहरी हिस्सा तो टफ होता है लेकिन अंदर उसमें पल्प या जेली होती है। ओके, स्पाइन में मौजूद 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ झुकना, एक्सटेंशन मतलब पीछे की तरफ झुकना, लेटरल फ्लेक्शन मतलब साइड में फ्लेक्स होना। अगर आपकी कमजोरी है, लिगामेंट्स की कमजोरी है या मांसपेशियों की कमजोरी है तो जो फोर्स आपकी डिस्क पे पड़ने वाला है, क्योंकि अनुपात में L5 का साइज़ बड़ा है, L4 का साइज़ छोटा है, तो अगर आप में कमजोरी है तो वो डेफिनेटली डिस्क पे लोड आएगा और डिस्क फटने के चांस होंगे या वो हर्निएट होगी। हर्निएट मतलब फटी नहीं है लेकिन पॉप आउट हो गई है, बाहर की तरफ वो निकल के आ गई है। तो इस तरह के कमर दर्द आजकल देखना बहुत कॉमन है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हम इसको डायग्नोस करने के लिए एक सिंपल एक्सरे में भी हम देख सकते हैं कि आपको कमर दर्द में किस जगह पर डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। MRI बहुत ही सटीक तरीका है इसकी जांच कराने के लिए। इनिशियली कमर दर्द में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही अहम होता है। हम आपकी कमर दर्द को एक प्रॉपरली असेस करते हैं, आपकी मांसपेशियों की ताकत चेक करते हैं, आपकी मांसपेशियों में मौजूद ट्रिगर पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं। कई बार ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से भी कमर दर्द होता है तो हम उसको लोकेट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका इलाज करते हैं। कमर दर्द के इलाज के लिए अगेन हमारे पास 2 तरह के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड द लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हम एक्सरसाइज को प्रोहिबिट रखते हैं। एक्सरसाइज हमारा लॉन्ग टर्म टूल है जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए काम में लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में हम बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी की सहायता लेते हैं, ड्राई निडलिंग की सहायता लेते हैं,
ड्राई कपिंग की सहायता लेते हैं, वैक्यूम कप्स होते हैं जिसकी सहायता से हम आपके मांसपेशियों के तनाव को कम करते हैं। और कई सिकाई करने की मशीनें होती है। अभी हम रिसेंटली पिछले 3 महीने से शॉकवेव थेरेपी का काम में ले रहे हैं और शॉकवेव के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं मांसपेशियों की टाइटनेस को लूज़ करने के लिए, ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करने के लिए हम शॉकवेव का भी काम में ले रहे हैं। एक बार जब आपका दर्द 70 से 80% तक नॉर्मल हो जाता है, आपकी दैनिक दिनचर्या रिज्यूम हो जाती है, आप आधे घंटे से ज़्यादा चलने लगते हैं, आधे घंटे से ज़्यादा खड़े हो पाते हैं, बिना दर्द के उठने बैठने में तकलीफ़ नहीं होती, तो हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल की तरफ प्रोसीड करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसमें हम आपको कुछ व्यायाम सिखाते हैं, कुछ सावधानियां बताते हैं, उन सावधानियों को आपको फॉलो करना होता है, एक्सरसाइजेज आपको रूटीन में करनी होती है। अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बताई बात को पूरी तरह से मानते हैं तो अवश्य ही आपका दर्द दोबारा आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन देखा गया है कि ऑलमोस्ट हर कमर दर्द जो सही हो जाता है 40% तक चांसेस होते हैं कि उसको दर्द दोबारा होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको दोबारा अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जिनसे आपका इलाज चल रहा है उनसे दोबारा मिलना होता है और अपनी कंडीशन को दोबारा असेस करवाना होता है। कई बार आपकी मांसपेशियों में तनाव वापस आ जाता है चूँकि आपकी कसरत में गलती हो या कसरत बंद हो जाए, उससे भी प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। मैंने कोशिश की है कमर दर्द के बारे में हर बारीकी को आपके साथ साझा करने की। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो जिज्ञासा है उसके सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।